जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम हो गया फिर पिजन गैलरी में। भाई ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਯਾਰ, ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰੀ, ਭਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚਿਕਨ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਹਵਾਜਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਚਿਕਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ। ਆ ਦੇਖ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਚਿਕਨ? ਚਿਕਨ ਹੈ ਯਾਰ ਜਾਨ ਦੇ ਮਾਸਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀ ਗਿੱਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਰੰਟ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੇਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਟ। ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ, ਭਰ ਗਿਆ ਜੀ। अच्छा वही दोस्तों इन्होंने अपना पखंड खाना खोला हुआ है। तो मुझे ना तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई नोटिफिकेशन आया ना मेरी इस जद में आया, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है ना, मैं ये लोगों को कहता पीता हूँ कि जाल जूल ख़त्म हो रही है। एक तरह से विड ही था, कोई जाल नहीं था। तो फिर भी मैं ये ना कटा रहा हूँ। तो यहाँ से रख के ना, जहाँ से गैप है ना, इतना कटा देंगे। क्योंकि यहाँ पे वैसे भी मैंने ना वो सदके वाले रखे हुए हैं परिंदे बेचारे ना, जो लकवे झोले में हैं। तो ये सीरीलैक उनको डालता रहता हूँ। तो ये उपला हिस्सा ना कटा दूंगा, ठीक है। और ये नीचे इतना रह जाएगा। तो ये लोहार जी, अभी सारी बात करेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लोहार जी 2000 की जाली हो गई हाँ जी, ਤੇ 800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੱਟੀ ਹੋ ਗਈ, 2800 ਹੋ ਗਿਆ। ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਖਰਚਾ 200 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਖਰਚਾ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾੜ ਹੈ। 200 ਦੇ ਰਾੜ, 200 ਦੀਆਂ ਡਿਸਕਾਂ, ਹਾਂ 3000 ਹੈ ਹੋ ਗਿਆ। 3200 ਰੁਪਿਆ। 3200 रुपया हो गया, ठीक है भाईजान। लाल शीट लेके आए हैं, ठीक है। ये शीट लाए हैं, इधर लगा देंगे, कवर कर देंगे इसको। लाल शीट लाए हैं, ठीक है। तकरीबन आई है तकरीबन 700 रुपये की, यानी कि 4000 रुपये हाले तक लग गया। सिर्फ जाल कट के उत्ते जाली लानी सी। तो लोहार जी का हाले सिलसिला असी करना है। अजान मुकम्मल हो ले फिर आप लोगों से वीडियो शेयर करते हैं। तो दोस्तों ये सिलसिला है। तो ना तो मेरी छत को नोटिस मिला कोई, और ना ही मुझे मतलब मेरे एरिया में ये कोई अभी सिलसिला शुरू हुआ है, ठीक है। लेकिन ये है कि एहतियात बंदा कर ले, वो ज़्यादा बेहतर है। बाकी माज़रत दो भाइयों से कि जिन्होंने मुझे मना भी किया था कि भी आप कुछ ना करो, आप बेफिक्र रहो, हम आपका खड़े हैं। और माशाल्लाह काफ़ी उनके असल सलूक हैं। तो अब वो वीडियो देखेंगे तो वो कहेंगे यार आपने फिर वही हरकत की। तो यार बस मैं आएगा कि यार इस रोले में ना पड़े। तो दो भाई होते हैं, हर एक किसी ना किसी के ताल्लुक़ होते। तो हमारे दो बड़े प्यारे भाई थे। तो उन दोनों ने हमें जो था एक एडवाइस की थी, कोई नहीं यार हम कर लेंगे आपके साथ, प्यार में जो भी होगा। तो आप टेंशन ना लो, आप इजी रहो, रिलैक्स रहो। बल्कि यहाँ तक उन्होंने कहा मुझे, मैं नाम नहीं लूँगा उनके, क्योंकि फिर लोग जो हैं वो उसका, और उनका भी ताल्लुक़ कबूतरबाजी से ही है। और माशाल्लाह वो मतलब बड़े अपर लेवल पे हैं, वो मतलब ओहदे पे हैं, एक ओहदेदार हैं वो। तो लेकिन इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा उनका। तो लेकिन फिर भी यार मैंने कहा कि यार कोई नहीं, अभी उनको पता नहीं चला कि मैं ये काम करवा रहा हूँ। तो मैंने कहा यार ये जो है इसको करके ख़त्म, अपना शौक़ शुरू करें। क्योंकि हमारे एरिया में अभी तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया, नोटिस नहीं आया। लेकिन होना पूरे लाहौर में है, ये मैं आपको बता दूँ, ये सिलसिला पूरे लाहौर में होना है। तो ये अब जाल देखें, यहाँ से कटा रहा हूँ मैं। ये जहाँ जहाँ तक गैप है ना, ये आपको नज़र आ रहा होगा, इससे आग से पेड़े ये ऊपर सारा ख़त्म हो जाएगा। ये ऊपर वाला उतार के साइड पर रख लेंगे, ठीक है। ताकि जो है हम जो ना अपना छोटा मोटा शौक बरकरार रखें। लेकिन ये देखें, आपको समझ आ रही है कि अब हो क्या रहा है। वो कह रहे हैं कि आप कबूतर ही नहीं रख सकते। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी सबसे पहले, मैंने आपको सबसे पहले कहा था, वो कह रहे कबूतर ही लाऊ नहीं है, ठीक है। जिन जिन इलाकों में ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं वहाँ पे परिंदा नहीं रख सकते आप। तो ये देखना, ये एरिया वाइज नहीं है, ये पूरे लाहौर में ये काम होना है और ये पूरे पंजाब तक जाएगा। ये आगे आगे देखो, ये अभी जो है ना बेसिक जो मेन मैं आपको मसला बताऊँ, अभी जो सीन जो है ना, ये दे रहे हैं 30 जुलाई तक का अल्टीमेटिव, ठीक है। अल्टीमेट दे रहे हैं कि आप जो है नोटिस वगैरह दे रहे हैं, आगाही फैला रहे हैं, एक मुहिम चला रहे हैं कि 30 जुलाई तक आप जो है ना लोगों तक ये पता चल जाए। 30 जुलाई के बाद आप पे पर्चे भी करेंगे, कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, रेटे भी आपको वो कबूतर भी उठाएंगे, और फिर मारदाड़ भी, पकड़ दकड़, वो सारा सिलसिला 30 जुलाई के बाद शुरू होना। ये 30 जुलाई तक जो है ना, ये अपने बिल्कुल प्यार मोहब्बत से लगे हुए हैं। उसके बाद जो है ना, जो नहीं बाज आ रहा, जो नहीं जाल उतारा, जिन हदूदों में उन्होंने कहा भाईजान, फिर जो है ना उनके ख़िलाफ़ उन्होंने सख्त एक्शन लेना है। तो ये सिर्फ 30 जुलाई तक आप देख लेना। उसके बाद देखना आपको खबरें मिलेंगी कि कितना स्ट्रिक्टली एक्शन उनके ख़िलाफ़ हो रहा है जिन्होंने पासदारी नहीं की इस चीज़ की। तो हमें अल्लाह की कसम खा रहा हूँ, मैं अल्लाह को छोटा नहीं था, मुझे कोई नोटिफिकेशन नहीं आया ना, मेरा एरिया उस एरिया में आ रहा है, ठीक है, उस किलोमीटर के अंदर ना कोई भी हमें ऐसा इशू नहीं है। लेकिन फिर भी अपने पर्पज़ के तौर पे कि यार हम दूसरों को कहते हैं जाल सिस्टम, तो हमारा भी जाल उतरना चाहिए, जाल के ख़िलाफ़ है। ये देखिए जाल नहीं है, ये विड था, ये यहाँ तक तो बनना है, ये ऊपर 5 फुट भी नहीं था,
تو اس لیے یہ بھی ہم ختم کر رہے ہیں بھائی جان. تو یہ آپ کے سامنے ہے, یہ بھی ہم ختم کر رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو کہنا تنقید کرنی تو خود پہ عمل نہ کرنا, تو سب کے لیے برابر ہونا چاہیے میرے حساب سے. تو ابھی آپ کو میں سارا سلسلہ بتاتا ہوں, آگے انشاءاللہ یہ تھوڑا سا میں کروا لوں گا ترتیب سے, پھر میں آپ کو سین بتاتا ہوں. اگر سین ہونا کیا یہ جو نہیں نا اتار رہا, جن کو نوٹس بھی آئے ہوئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یار ہم نے محلے میں 2 بندوں کو نوٹس دے دیا نا, سمجھو کہ پورے علاقے کو نوٹس مل گیا. تو جو نہیں اس چیز کو مانے گا ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے وہ بھگتے گا. پھر انہوں نے یہ چیز کہہ دیا. تو یہ 30 تاریخ تک جو ہے یہ ایک مہم چلا رہے ہیں. 30 تاریخ کے بعد جو ہے نا انہوں نے نا ایکشن لینا شروع کر دینا, اور بس اسٹرکٹلی ایکشن ہونا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ دیکھ لینا, جیسے جیسے میں نے آپ کو اپڈیٹ کیا ویسے ویسے ہی ہو رہا ہے. اور یہ دیکھنا پورے لاہور میں ہوگا اور آپ کو نظر آئے گا. پرندے نہیں رکھ سکتے وہ کہہ رہے ہیں آپ, یہ نہیں, میں سارے کہہ رہے تھے جال اتروا رہے ہیں, جال نہیں میں نے کہا اتروا رہے ہیں, وہ کہہ رہے پرندے نہیں آپ رکھ سکتے. میں نے پہلے دن سے وہ یہی بات کی تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پرندے نہیں رکھ سکتے, جال کا تو وہ کہہ ہی نہیں رہے, جال نے تھوڑی سامان پہ اڑنا ہے. تو میں آگے ویڈیو آپ سے شیئر کرتا ہوں, ذرا میں ایک منٹ وہ بھائی کو بتا دوں ذرا. لو جی دوستو, یہ سالہ کو ہو گیا, تو ویڈیو کو لاسٹ سے ضرور دیکھیے گا. اس کے بعد جو ہے ساری میں بات آپ سے انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں, بڑی ضروری انفارمیشن ہے, وہ آپ لوگوں سے شیئر کرنی ہے میں نے. تو یہ جال جو ہے علیحدہ ہو گیا اوپر سے, ابھی یہ اتارنے لگے ہیں نیچے. یہ دوستو جال اتار رہے ہیں, یہ دیکھیں ذرا یہاں تک اتر گیا, یہ اوپر والا ایسا سارا. ਜਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੜਦੇ ਹੀ ਐਵੇਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਪਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ. ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਆਪਸ ਕੀ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਆਪਸ. ले जी दोस्तों, गंजा मंजा हो गई है ऊपर से, ये इसके बराबर ही आ गया. कबूतर मेरे अब तंग होंगे क्योंकि वो ऊपर टाप बनी थी, वहाँ से नीचे आते थे, इधर से ऊपर ऐसे होते थे. तो अब थोड़ा सा डिस्टर्ब तो होंगे, और मुझे भी डर रहेगा कि यार कबूतर जो रात रहता था वो ऊपर जाल के ऊपर बैठ जाता था, बिल्ली के जद में नहीं आता था. लेकिन इस इलाके में बिल्लियाँ चिलियाँ हैं, तो अब ये थोड़ा सा टेंशन रहेगी. बाकी दोस्तों वो ये सिलसिला है कि अब वो कह रहे हैं कि अगर उस इलाके में कार्रवाई हुई है, उधर कबूतर उन्होंने उड़ाए हैं, तो भाईजान इस इलाके में भी चाहिए, यहाँ पे भी कबूतर उड़ाओ. वो वजह ये कि यार गवर्नमेंट को मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा, गवर्नमेंट को नहीं, ये जो इस फोर्स को, कि ये कबूतर, मैं उनकी नॉलेज में इजाफा करना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, कि जो कबूतर होते हैं ना सर, जो भी आपका नाम है सर, ये कबूतर ऐसा होता है कि मतलब अगर मैंने रखे हुए ना यहाँ पे, तो एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल कि इचले में अगर कबूतर है ना, तो वो उड़ के ना, वो जब पक्का नहीं होता, नया जो होता है, नया कबूतर जो हम अगर कबूतरबाजी में देखा जाएगा ना, तो आपका इंटरव्यू में देखा था, तो वहाँ पे आप कहते हैं कितने कबूतर हैं, 60-70 कबूतर हैं. तो वो 60-70 कबूतर बताऊँ कैसे पक्के होते हैं. वो अगर आप 150-200 कबूतर छोड़ेंगे ना, तो फिर वो जाके कोई 50-60 पक्के होते हैं मेरे ख्याल से, कि अच्छी ब्रीड से ताल्लुक़ रखने वाले हों. तो बाकी जो है वो इधर चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं, बड़ी बड़ी दूर चले जाते हैं. जैसे अब गड़ी शो का कबूतर जो है वो इधर भी आ सकता है, ये इकबाल टाउन भी जा सकता है, वो गड़ी शो से आया हुआ कबूतर. वो क्योंकि हम तो कबूतर रखते हैं ना, हमें पता है, हमने नंबर लगाए होते हैं पाँव पे ना, कड़ियाँ नंबर लिखी होती हैं. तो वो कबूतर जो होते हैं ना, वो बड़ी बड़ी दूर से भी फ़ोन आता है कि भाईजान आपका हमने कसूर वाली साइड से कबूतर पकड़ लिया. तो मतलब सोडीवाल से कबूतर जो है, समनाबाद से कबूतर जो है वो चला गया कसूर में, वो चला गया वो गड़ी शो, वो चला, बड़ी बड़ी दूर चले जाते हैं ये कबूतर जो है ना. ये जो वो पक्के वही घर वही वापस आते हैं जो पक्के होते हैं, और उनमें से भी चले जाते हैं, कोई मौसम के नज़र होता है, कोई रात को लेट उड़ाते हैं, वो ऊपर रह जाते हैं, तो वो फिर अगले दिन घर नहीं आते, वो इस तरह फिरते फिरते कहाँ चले जाते हैं. तो ये नहीं होता कि ये एरिया में कबूतर रखा हुआ है तो वो सिर्फ एरिया में घूमेगा. ये तो कहीं कितना फासला तय कर जाते हैं, कोई किधर को चला जाता है, कोई किधर को चला जाता है, कोई किधर को चला जाता है. अब रेसर कबूतर जो हैं वो इस एरिया से बाहर होंगे ना, तो वो रेसर कबूतर जो है वो सीधा उड़ते हैं ऐसे, तो वो तो कहीं भी जा सकते हैं ना. तो टेक ऑफ और लैंडिंग टाइम जो है वो एयरपोर्ट की दूर के अंदर 8 किलोमीटर के अंदर, अगर किसी कबूतर नहीं भी रखे हुए तो उसके अंदर चील, कौवा, जंगली कबूतर जितने भी है ना, 8 किलोमीटर के अंदर टेक ऑफ या लैंडिंग टाइम भी वो जो तंगी होती है, वो कोई भी चीज़ अल्लाह ना करे कोई हादसे का सबब बन सकती है. तो इसको भी मतलब किस तरह हम ख़त्म करेंगे, जो आसमान पे फेर रहे हैं, इन चीज़ को कैसे ख़त्म करेंगे. तो ये कुछ सवालात हैं जो मतलब इनसे हम इंशाल्लाह अब जनाब हैदर साहब की जो है वो मीटिंग है, ये इनकी EPA के CEO से, तो उनसे मुखातिब होकर ये सारी बातें उनसे हम शेयर अप करेंगे, क्योंकि ये जो कार्रवाई हो रही है उनको इस चीज़ का इल्म नहीं है कबूतरबाजी का, तो उनको ब्रीफ करना लाजमी है कि सर ये अगर आपने यहाँ पे
गज्जू मत्ते भी रखे हैं मैंने। गज्जू मत्ते का कबूतर जो है ना वो बॉर्डर पार भी जा सकता है। ये हमें इंडिया से फ़ोन आते हैं कि भाईजान पाकिस्तानी कबूतर हमने पकड़े हैं, तो ये कबूतर की कोई हद नहीं है, सरहद नहीं है। ये कहीं कोई किधर को चला जाता है, कोई किधर को चला जाता है। पक्के जो होते हैं ना वो हम कोई 100 कबूतर छोड़ते हैं जिनमें से कोई 10-15 पक्के होते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, बाकी जो है वो भाग भूग भी जाते हैं बीच में, पक्के कबूतर ही भाग जाते हैं। तो वो भाग जो होते हैं वो जो इधर उधर चले जाते हैं, वो लोगों के पास चले जाते हैं। हमारे कबूतर वो एरिया का नहीं होता कि अगर इस एरिया का कबूतर है वो इधर ही उड़ के बैठेगा, उधर उड़ेगा, इधर ही बैठेगा, इधर उड़ेगा, इधर ही बैठेगा। गवर्नमेंट या EPA जो इदारा है उसको ऐसा लग रहा है कि ये जो जिस एरिया में कबूतर रखे हुए हैं ना वो कबूतर उसी एरिया में रहेंगे। नहीं, वो सर वो अपने एरिया से हट के भी बड़ी बड़ी दूर भी चले जाते हैं। वो किस साइड पर चला जाता है, किधर चला जाता है। अब ऐसा है कि ये मून मार्केट से कबूतर अगर किसी ने छत रखी है, मून मार्केट जो है वो इस एरिया के दूध में नहीं आ रहा, मून मार्केट जो है उसका कबूतर मजांग भी जा सकता है। तो हम जाते रहते दोस्तों के साथ, जो कबूतरों के पकड़े फ़ोन आया था कि भाई आपका कबूतर पकड़ा, तो बड़े बड़े दूर जाके हम लेके आते हैं कबूतरों को ना अपने वापस। तो ये एक सिलसिला है जो इस पे पूरा मतलब ये एक बहुत बड़ा मनसूबा है जिसको मेरे ख्याल से थोड़ा जल्दी इन्होंने करना शुरू कर दिया। इसको पहले मनसूबा को पहले रीड आउट करते, इसकी तस्दीक करते, इसको पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ इसकी कार्रवाई होती। अब वही बात होगी जो मैंने आपको कहा था दोस्तों, वो कह रहे हैं कि अगर इस एरिया में कार्रवाई हुई है तो भाईजान उस एरिया में भी कार्रवाई होनी चाहिए, वहाँ भी कबूतर नहीं होने चाहिए। तो फिर अब वो एक ही नोटिस आया भाईजान कि पूरे लाहौर में कबूतरबाजी ख़त्म करो। तो फिर सिलसिला कार यहाँ पे आके बात ख़त्म हो रही है कि पूरे लाहौर में वो कह रहे हैं एरिया शेरिया अब उन्होंने ख़त्म कर दिया। न्यूज़ पे भी चल रहे हैं कि पूरे लाहौर को क्लीन अप चाहिए, किसी के पास कोई परिंदा नहीं होना चाहिए लाहौर में। तो अब वो सिलसिला है, आप छत पे भी नहीं रख सकते, इवन कि आप कमरे शमरे में आपने रखना हो घर के नीचे तो वहाँ पे आप रुक सकते हो, छत पे आप कबूतर वगैरह नहीं रख सकते। तो ये एक सिलसिला कार है, तो ये एक कहानी है। तो मुझे जानता रहता है कि ये जो EPA इदारा है इसको थोड़ी सी वर्किंग करनी चाहिए। आई थिंक सो कि मैं इनके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ना मैं इनके ख़िलाफ़ बात कर रहा हूँ। जो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़ तो कोई भी बात नहीं करना चाहता और ना कोई करता है। तो हम मुहिब वतन है, हम परिंदे से ताल्लुक़ रखते हैं, मतलब इनसे मोहब्बत करते हैं, हर परिंद जानवरों से, इंसानों से हम मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। और हमारी ये कबूतर कम्युनिटी में से किसी ने भी कोई भी ऐसा मतलब नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया, ना कोई एहतजाजन, ना कोई कुछ भी नहीं, क्योंकि हम इस कैटेगरी की जद में आते ही नहीं है कि हम जो है वो इस तरह इश्तियाल अंगेज़ी वाली साइड पे हम तो वो मौक़िफ़ ही नहीं अपनाते, ना हमारा उस तरह का कोई है। मैं अपनी तरफ से जितने भी कबूतरबाजों के जाल उतरे हैं मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने ताउन किया आप लोगों के साथ, तो ये बड़ी अच्छी बात है। बाकी लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि ये थोड़ी सी नाइंसाफ़ी ऐसी हो रही है कि अगर एक एरिया को टारगेट किया जा रहा है तो दूसरे एरिया में कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही। तो थोड़ा सा इस चीज़ को भी देखना चाहिए, क्योंकि हर एक के मुखालफत होती है, हरीफ होते हैं। अब मेरा मुखालफ जो है वो पता नहीं वो कहाँ बैठा हुआ है इस टाइम, ठीक है, मैं किसी भी एरिया का नाम ले सकता हूँ लाहौर में, वो वहाँ भी हो सकता है, चुंगी अमर सदू भी हो सकता है मेरा मुखालफ, तो मेरा मुखालफ जो है वो कहीं भी हो सकता है। तो फिर मेरे उतर गए तो मेरे मुखालफ का ना उतरे हो, तो ये भी एक चीज़ होती है ना, एक खुंदस होती है। तो अब सारे कबूतरबाज जो कह रहे हैं इछरे वाले या जो दूसरे भी हैं वो ये कह रहे हैं कि यार अगर हमारे उतरे हैं तो वहाँ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो सही है, जैसे अब कच्चे रामा में 2 बंदों के जाल उतरे हैं, तीसरे का लगा हुआ है, तो वो वीडियो में मैंने देखा था जो वो कह रहा था कि भाईजान नोटिस देके किसी की शिकायत पे हमारा जाल उतारा गया, तो ये बाकियों को नोटिस नहीं मिला। फिर उन्होंने कहा कि नोटिस अगर 2 लोगों को मिल गया इलाके में तो समझो कि सब इलाके को, पूरे इलाके को नोटिस मिल गया। वो ये नहीं है कि घर घर जाके हर एक को नोटिस पकड़ाते फिरेंगे। तो वो अगर एक इलाके में नोटिस गया, यानी कि एग्जांपल दे रहा हूँ, सोटीवाल में नोटिस गया तो वो पूरे सोटीवाल को नोटिस पहुंच गया, समझो कि वहाँ पे किसी को भी अलाउ नहीं। ये नहीं है कि आपके एक छत का अलाउ है दूसरी छत का अलाउ नहीं, कोई ऐसा सिलसिला नहीं है। तो कबूतर जो आप रख नहीं सकते, ये चीज़ उनका मौक़िफ़ है। और इस हदूद के अंदर और इस हदूद से बाहर भी अभी जो है काम ख़त्म होने वाला है। खैर हमने जो है अपना सिस्टम जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। ये देखे सारा जाल वगैरह ये पुराना जो है वो उतार लिया हमने, ठीक है, इसको भी हम ख़त्म कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाफी दुआ में याद रखना, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। और आपके कमेंट्स का शुक्रिया, आपकी राय का शुक्रिया। बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर जो आसमान में उड़े हैं उनको कैसे कवर अप किया जाएगा। ये क्वेश्चन है जो इंशाल्लाह नयाब हैदर साहब के साथ जाके हम जो है मुलाकात जो है इनके EPA के CEO से है, उनसे हम ये सारे करेंगे।
انشاءاللہ پیر جب منگل کو بتا رہے ہیں میٹنگ کا تو ان کے ساتھ بیٹھ کے ساری یہ ڈسکشن ہوگی اور ان کو بریف کیا جائے گا. میرے خیال سے ان کو تھوڑی سی بریفنگ کی ضرورت ہے, ہمیں ان کو تھوڑا بریف کرنا چاہیے اس کی کیٹیگری کا, اس کا جو کبوتر ہے وہ کیا ویو کیا ہے اس کی. یہ صرف ایک حدود میں رکھا گیا ہو تو وہ اس حدود کے اندر نہیں رہتا, یہ اپنی حدود سے باہر بھی جاتا ہے, تو پتہ نہیں کتنے میل کا فاصلہ ایسے بھی طے کرتا ہے. ویسٹ تو نارتھ بھی جائے گا, ایسٹ بھی جائے گا, ویسٹ بھی جائے گا, تو ساؤتھ بھی جائے گا. تو یہ کبوتر جہاں پہ رکھا گیا ہو صرف وہاں پہ نہیں رہتا, یہ آگے پیچھے ہر جگہ موو ہوتا ہے. تو انشاءاللہ جو ہے میٹنگ کر کے ان سے جو ہے ان معاملاتوں کو حل کیا جائے گا, تو ان کو بریف کیا جائے گا. ٹیک آف پہ لینڈنگ پہ 8 کلومیٹر کے اندر چیل کوا جو ہے ابھی دیکھیں کتنے یہ چیل کوے ہیں, یہ دیکھیں نا یہاں پہ چیل کوے وغیرہ یہ, تو یہ بھی ایک اس پہ بھی ہم کہیں گے کہ اس کے خلاف آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے. گوشت والے جو ہے گوشت نہ ڈالیں, تو پھر بھی یہ قدرتی عمل ہے, یہ تو کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ تو کھائے پیے گئی. تو یہ اب سارا جو ہے ان سے ہم کریں گے. ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں, اداروں کی عزت کرتے ہیں, اور صرف یہ ہے کہ میرے خیال سے ای پی اے کا جو ایک فورس بنائی ہے ان کو تھوڑا سا اس چیز کے بارے میں نالج کم ہے ان کو, کیونکہ پرندوں سے ان کا تعلق نہیں ہے, تو ان کو تھوڑا سا بریف کیا جائے گا. جب مکمل بریفنگ جب ملے گی تب ان کو اس چیز کا پتہ چلے گا, کیونکہ کبوتر بازی سمجھ سکتا ہے, یہ کوئی باہر کا بندہ نہیں سمجھ سکتا. اگر کسی نے پیٹ رکھا ہوا, کوئی ڈوگ شوگ رکھا ہوا ہے, تو وہ ڈوگ رکھنے والا ہی سمجھ سکتا ہے. میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس کی نفسیات کیسی ہے, اس کے مووز کیسے ہیں, وہ مطلب اس ٹائم کس ہیپی موڈ میں, سیڈ موڈ میں, اگریسو ہے, وہ مجھے نہیں پتہ چلے گا, وہ اس کو رکھنے والے کو پتہ چلتا ہے. تو یہ کبوتر جس جگہ پہ رکھے ہو یہ باہیں کے عادی نہیں ہوتے, یہ آگے پیچھے بھی چاہتے ہیں, پتہ نہیں کہاں کہاں گھومتے پھرتے رہتے ہیں. تو پورے لاہور میں یہ سلسلہ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھنا, چینل کو جو لازمی سبسکرائب کرنا. اللہ حافظ.